कितने जाने कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? आइए कलाम खुदा के लिए जोरदार ताली। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली व बरकत कदूस और फतहमंद मुबारक नाम में मैं आप सबको की सलामती करता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज शाम हमें दूरों नजदीक से एक जगह पर जमा किया ताकि हम किसी इंसान की नहीं बल्कि खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की बातों को सीख सके, सुन सके। ये वो खुदावंद का कलाम है जो हमारे बंद और कूदे को जुदा करके गुजर जाता है और हमारी खुश्क हड्डियों को शेर और आसूदा करता है। और अगर हमारी जिंदगियों के अंदर की बीमारी होती है तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा देता है। हम लोग दुआ करवाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब हम कलाम को ध्यान के साथ सुनते हैं और इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर जगह देते हैं तो हमारी जिंदगियां तब्दील होती हैं और बीमारियां भी यीशु के नाम से जाती हैं। इसलिए खुदावंद के कलाम को बड़े ध्यान के साथ सुनें, क्योंकि हम बारहा जब कलाम से पहले दुआ होती है तो दुआ करने वाले खास तौर पर ये लफ्ज अक्सर दोहराते हैं कि बोलने वाले यानी कि मैं नहीं बल्कि खुदावंद का रूह है जो तुम में बसा है, यानी कि खुदा का पाक रूह खादम में से होकर जिंदगियों के साथ बात करते हैं। और बाद जब कलाम खत्म होता है, इबादत खत्म होती है तो बाद में मुख्तलिफ लोग आके मिलते हैं और कहते हैं पादरी साहब आज का कलाम तो मेरे लिए था और ऐसा लग रहा था जैसे कि आप मेरी जिंदगी पर बात कर रहे हैं। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे अंदर है, जो बोलता है, वो आप सबकी जिंदगियों से वाकिफ है, उसे पता है किसकी जिंदगी में किसके घर में क्या चल रहा है। इसलिए जब ध्यान के साथ सुनेंगे तो ध्यान के साथ सुनने का मतलब होता है कि मैं पाक रूह को इजाजत दे रहा हूं कि मेरे साथ बात कर। और अगर ध्यान के साथ नहीं सुनेंगे तो पाक रूह उस तरीके से बात नहीं कर पाएगा जैसे कि वो करना चाहते हैं। वो हमारी जिंदगी को वैसे तब्दील नहीं कर पाएगा जैसे वो हमारी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है। इसलिए आखिर तक बड़े ध्यान के साथ सुनना। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा बातें आप लोगों को सिखा सकूं ताकि ये कलाम सिर्फ इस घराने के लिए ना हो बल्कि हमारे घरानों के लिए भी हो। क्योंकि अगर इस घराने ने शुक्र गुजारी की दुआ अपने घर के अंदर लिखवाई है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई मकसद है, पर्पस है। और ऐसे मकसद, ऐसी वजूहात आप सबों की जिंदगियों के अंदर भी आती है। कभी घर के अंदर कोई चीज नहीं खरीद ली तो शुक्रगुजारी करने का मौका मिलता है, घर बना लिया शुक्रगुजारी करने का मौका मिलता है, घर बना लिया तो शुक्रगुजारी करने का मौका मिलता है। घर में खुदा ने औलाद जैसी बरकत दे दी, शुक्रगुजारी करने का मौका मिलता है। जॉब नहीं दी, जॉब दे दी, शुक्रगुजारी करने का मौका मिलता है। तो कहने का मकसद ये है कि खुदावंद हर एक की जिंदगी में बार बार ये मौके देता है कि वो शुक्रगुजारी करे। मिलते हैं ना मौके हमें शुक्रगुजारी। और हाल ही में मुझे लगता है कुछ 1-2 माह हुए होंगे, ये पिछले मोहल्ले में शुक्रगुजारी की इबादत थी साथ वाले घर भाई सलीम संधू के घर। कौन कौन था वहाँ पे मौजूद? आज मैं कोशिश करूँ कि वो बातें दोबारा से लाऊं। आज कुछ नई बातें करूँ जो पहले सीखी है उनको दोबारा से नहीं लाऊंगा। कोशिश करेंगे आज हम नई बातें सीखें। तो तब हम लोगों ने सीखा था कि शुक्रगुजारी, जिसे इंग्लिश में थैंक्स गिविंग कहते हैं, शुक्रगुजारी का मतलब होता है किसी चीज का गुजराना, किसी चीज का देना किसी को। और हमने इस बात को सीखा था और आज नए लोग जो हैं वो भी इस बात को सीखेंगे कि खुदा जो हमें देता है अगर हम उसके दिए हुए पैसे उसको वापस देते हैं तो उसे कहते हैं शुक्रगुजार। खुदा ने हमें अच्छी सेहत दी तो हम अपनी इस अच्छी सेहत को यानी कि अपनी बॉडी को, अपनी जिंदगी को जब खुदावंद के लिए उसकी हसूरी में लेके आते हैं, इसे कहते हैं हमने अपनी बॉडी जो है वो शुक्रगुजारी के तौर पर खुदावंद को दी।
देर के लिए मैंने कहा था कि मैं बातें करने वाला हूँ। कलाम अभी मैंने शुरू नहीं किया, मैंने अभी कलाम शुरू करना है, लेकिन आप लोगों का ज़हन तैयार करना बहुत जरूरी है। आप लोगों का ज़हन तैयार हो गया, सुनने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो गए, फिर बीज बिखेरूंगा तो वो जड़ पकड़ेगा। ऐसे फायदा कोई नहीं होगा। 4 तरह की जमीन है बाइबल के अंदर। राह के किनारे, राह के किनारे बता सकता 4 तरह की जमीन है। राह के किनारे पथरीली जमीन, झाड़ियों में, और एक अच्छी जमीन। मैं चाहता हूँ अच्छी जमीन पे मैं बीज बखेरूं। अगर झाड़ियों वाला सिलसिला है, कोई पथरीली जमीन है, दिल सख्त है, अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं ना बीज बखेरूं तो ज्यादा बेहतर है। किसान पहले पानी देता है, हल चलाता है, आखिर में जाके वो बीज बखेरता है। क्यों? ताकि जमीन के अंदर जब बीज बखेरा जाए तो एकदम से उसे पकड़ ले, और फिर वही एक राई का दाना जब हम फेंकेंगे, गंदम का एक दाना फेंकेंगे, तो फिर कुछ ही महीनों के बाद उसके ऊपर सीटे लगेंगे और बहुत ज्यादा वो बीज नजर आएगा। मैं चाह रहा हूँ कि बीज नजर आए आप लोगों की जिंदगी। इसलिए सुनने के लिए तैयार है जी? आज किस लिए हम लोग जमा हुए हैं? शुक्र गुजारी की इबादत है, और जो है वो घर वालों ने नया घर बनाया, इसके लिए शुक्रगुजारी करवाई, और इसके अलावा भी बहुत सी शुक्रगुजारियां होंगी, और उन सारी चीजों के लिए शुक्रगुजारी करवाने के लिए खादमों को बुलाया, आप सबों को जमा किया, ताकि हम सब मिलकर एक तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, और फिर दूसरा मकसद ये होता है कि घर वालों के लिए और फिर जो चीज है उसके लिए सारे मिलकर दुआ करें। क्योंकि जब 2 लोग जमीन पर मुत्तफिक होते हैं, और जो कुछ बांधते हैं आसमान पर बंधता है, जो खोलते हैं आसमान पर खुलता है। इसलिए शुक्रगुजारी के तौर पर लोगों को जमा किया जाता है कि मुत्तफिक होकर बांधें और मुत्तफिक होकर खोलें। और घर बनाया है, दुआ करेंगे कि निया सलामत रहें, दीवारा सलामत रहें, सलामतों पर जान। यही होती है ना चीजें, कि ये बिल्कुल जो है ये हजारों साल ऐसे कैसे रहे। इसलिए हम सबको बुलाया जाए। चावल खाने लिए नहीं, दुआ करने के लिए। खाने ही नहीं ना, तो खाने खाने आखिर में। लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारा जो ज़हन है, वो ये होना चाहिए, हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम दुआ करें इस घर के लिए और इस घर की जिंदगियों के लिए। हालेलुया। हम एक हवाला पढ़ेंगे और फिर सीखना शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ कि किसी के पास बाइबल है, जिसके पास बाइबल है वो मेरे साथ निकाल सकता है ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर नंबर 127 है, और उसकी पहली आयत को आप लोगों के सामने पढ़ने लगा, और इस पहली आयत के पहले हिस्से पर मैं बात करूंगा, पूरी आयत पर नहीं, आयत के सिर्फ पहले हिस्से पर। कलामे खुदा के अंदर कुछ इस तरह से लिखा है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। कलामे खुदा का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत, खुशहाली और शादमानी का सबब है। हम सब आवाज़े बुलंद बोलेंगे आमीन, आमीन। यहाँ पर खुदावंद का बंदा ज़बूर नवीस सुलेमान बिन दाऊद बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं। और इससे पहले कि मैं इस आयत पर बात करना शुरू करूं, जिसने इस वर्ष को लिखा उसके बारे में, जिसने इस आयत को लिखा उसके बारे में बात करना चाहता हूं। ये ज़बूर जो है ये सुलेमान ने लिखा, जो कि बुजुर्ग दाऊद का बेटा है, और कहता है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। और ये सुलेमान बिन दाऊद वो है जिसके बारे में बाइबल गवाही देती है कि इस तरह की हिकमत ना इससे पहले किसी को दी, यानी कि इस तरह की अकल जड़ी ना इस तो पहले किसी ने दी थी, तो ना इस तो बाद किसी ने देनी है। हिकमत का बादशाह कहता है अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। सब कुछ बेकार, सब कुछ जाता रहा। अगर जो है बनाने वाला ही घर ना बनाए
सुने, खुदावन ने बनाया, वो फिजिकली जिस्मानी तौर पर ये जो है मिस्त्रियों ने बनाया जो कि हम देख रहे थे, लेकिन अगर खुदावंद ही इसे बनाने के लिए इजाजत ना देता तो क्या ये घर बन सकता था? अगर खुदावंद पैसे ही मुहैया ना करता ये घर बन सकता था? और अगर खुदावंद जो है जब इन्होंने घर को शुरू किया तो बनाने वाले जरिए और भी लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया होगा। हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो देखते हैं कि मेरा कोई भरा रिश्तेदार घर बना रहे हैं तो कहता यार किसी चीज़ की जरूरत हो तो मैंने दसना, कहते हैं ना कि हम आपके साथ हैं, और फिर उनसे हम पैसे भी ले लेते हैं। अगर खुदावंद के जरिए बनाता ही ना तो क्या ये घर बनता? नहीं बनता। अब दूसरी बात ये है, अगर ये घर बन गया तो खुदावंद ने ये घर क्यों बनवाया? दो चीजें हैं। चले, नंबर 1 ताकि हम इसकी शुक्रगुजारी कर सकें, नंबर 2 ताकि हम इस घर के अंदर रह सकें, नंबर 3 ताकि न सिर्फ इस घर में रह सके बल्कि उसे भी इस घर में आने की इजाजत दे, ताकि उसका नाम इस घर के अंदर इज्जत और जलाल पाए। और इसको मैं सादा लफ्जों में इस तरह से सिखाना चाहूंगा, बागे अदन जो है जिसे हम कहते हैं जन्नत कह सकते हैं, क्योंकि आदम और हवा को बागे अदन के अंदर रखा था, और बागे अदन आदम और हवा के लिए उनका घर था, आदम और हवा के लिए उनका घर था। और आदम और हवा कौन थे? मैं और आप आदम और हवा थे ना। हमारे सबसे पहले जो अम्मी अबू हैं वो कौन है? आदम और हवा। और आदम और हवा को खुदावन ने रहने के लिए एक जगह दी, और उस जगह का नाम था बागे अदन, अदन का बगीचा, अदन का बाग, और वो उसे अपना घर समझते थे। रहने के लिए खुदावन ने घर दिया, जगह दी, और वो कौन सी जगह थी? बागे अदन। अच्छा, बागे अदन के अंदर क्या करना था और क्या नहीं करना था? क्या करना था और क्या नहीं करना था? सारी बरकतें जो हैं खुदावन ने कहा ये तेरे लिए हैं, लेकिन एक काम है जो तुझे नहीं करना, और वो था बाग के बीच में एक दरख्त है जो कि नेकोबत की पहचान का दरख्त है, उसमें से तूने कुछ लेके नहीं खाना। उसे क्या कहते हैं? नेकोबत की पहचान का दरख्त, और उसे शजरे ममनुआ भी कहते हैं, मना किया हुआ दरख्त, यानी कि उसमें से तूने कुछ लेके नहीं खाना। दो ही काम थे उस घर के अंदर जो वहां पर आदम और हवा ने करने थे। पहला काम क्या था? सारा कुछ तेरा है, एंजॉय कर। बेगम आगे बच्चे होते हैं, बच्चे बेगम और जितनी बरकतें हैं एंजॉय कर, तेरा है सब कुछ, लेकिन एक काम नहीं करना चाहिए तो मैं मना किया है। इसी तरह से खुदावन ने ये घर बनवाया, क्योंकि लिखा है अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। ये घर बनवाया ताकि सारी बरकतों को एंजॉय किया जा सके, सारी बरकतों को सेलिब्रेट किया जा सके। बच्चे हैं, बेगम है, हस्बैंड है, रिश्तेदार हैं, ये सारे आएंगे यहाँ पे और रहेंगे। और उसने कहा ये सारी बरकतों को एंजॉय कर, मजे कर, लेकिन एक काम है जो नहीं करना, और वो था शजरे ममनुआ, यानी कि नेकोबत की पहचान के दरख्त में से नहीं खाना। मैं यहाँ पर आज के दौर में कह सकता हूँ एक काम है, और उस एक काम के साथ सारे काम जुड़े हुए हैं, और वो एक काम है गुनाह नहीं करना। मैंने ये घर बनवाया, इस घर के अंदर वो होना चाहिए जिससे मेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, लेकिन वो काम इस घर के अंदर नहीं होना चाहिए जिससे मेरा नाम बदनाम हो और मेरे लोगों का, यानी कि आप लोगों का नाम बदनाम हो। और मैंने कहा गुनाह। अब गुनाह के साथ पता है कितनी चीजें जुड़ी हुई है, लेकिन मैं कुछ चीजें यहाँ पे रखना चाहूंगा, सारी तो नहीं। गलतियों के खत में उसके 5वें चैप्टर को आप निकालिएगा मेरे साथ। कुछ बातें सिर्फ चंद बातें आप लोगों के सामने रखने लगा हूं। और ये हरफे आकर नहीं है
کہ میں نے جتنی باتیں کہنی صرف اتنی باتیں نہیں کرنی یہاں پر. جو کام آپ کو لگے کہ یہ کام پتی کے ساتھ گناہ کے ساتھ جڑا ہے وہ کام آپ لوگوں نے اس گھر کے اندر نہیں کرنا. اب وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے چند کاموں کو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. غلطیوں کا خط ہے 5واں چیپٹر ہے اور اس کی 19ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا. اس گھر کے اندر نہیں کرنا، خاص طور پہ گھر کے لوگوں سے بات کرنا. اور جو کلیسیا یہاں پر آئی ہے ان سبوں سے بات کر رہا ہوں. اپنے اپنے گھروں میں اگر ان میں سے کوئی کام ہو رہے ہیں تو ان کو آج اور ابھی سے آپ لوگوں کو بند کرنا ہے، کیونکہ ان سے خداوند کے نام کو جلال نہیں ملتا. اور ہم مسیحی ہیں اور مسیحی خداوند کے نام کو جلال دیتا ہے اور اپنی زندگیوں سے بھی خداوند کا جلال ظاہر کرتا ہے. اور اگر ہم اپنی زندگیوں سے اور جو چیز خداوند نے ہمیں دی ہے اس چیز سے خداوند کا جلال ظاہر نہیں ہوتا تو ہم غلط کرتے ہیں اور بائبل کی مخالفت کرتے ہیں. غلطیوں کے خط ہے 5ویں باب کی 19ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. کلام حق کے اندر لکھا ہے اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری. پہلا کام گھر کے اندر حرام کاری نہیں ہونی چاہیے، حرام کاری نہیں ہونی چاہیے. دوسرا کام ناپاکی. تیسرا کام شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانی. کہندے انہاں دے نال جڑے ہوئے اور بھی بڑے کام ہیں. کہندے او کام نہیں ہونے چاہیے. یہ کام اس گھر کے اندر شرابیاں دی پارٹی اندر نہیں بہنی چاہیے. لکھے نشہ بازی گھر دے وچ نہیں ہونی چاہیے. دیکھو صرف شکر گزاری دی عبادت کافی نہیں ہے کہ اسی صرف شکر گزاری دی عبادت کرا کے خدا نو خوش نہیں کر سکتے کہ تو سارے وسائل مہیا کیتے نے تے اسی ڈبل سٹوری پا لیتی ہے. خداوند تیرا شکر ہے. وہ کہندا ہے میں یہ ڈبل سٹوری یا ایک گھر اس لیے بنوایا تاکہ اے کام اس گھر کے اندر نہ ہون. یسوع چرچ کے اندر نہیں رہندا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں چرچ بلڈنگ تے پیسہ لائی جانا سب کچھ ہے. تسی اینڈ تے پیسہ لایا ہے تے خداوند دا جلال تہاڈیاں زندگیاں چ ظاہر ہوئے گا نا تے جنہ چرچ چ رہندا اوناں ایتھے بھی رہندا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک پراپر ایک چرچ بلڈنگ کھڑی کریں اور وہ صرف وہیں پہ رہے گا. دھیان دیجیے میں نے کہا صرف وہیں پہ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چرچ بلڈنگ نہیں ہونی چاہیے. چرچ بلڈنگ ضروری ہے تاکہ آپ اس مخصوص کی ہوئی جگہ پر جائیں عبادت کریں. لیکن خداوند جو ہے وہ لمیٹڈ گاڈ نہیں ہے، محدود نہیں ہے. خداوند لامحدود خدا ہے، اومنی پریزنٹ، اومنی پوٹینٹ ہے، ہر جگہ پر رہتا ہے. وہ ہماری زندگیوں کے اندر رہتا ہے. آدم اور حوا کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اس کی زندگی سے خداوند کا جلال ظاہر ہو. اور میں کہہ سکتا ہوں یہ گھر بنانے کا مقصد تھا کہ اس گھر کے اندر نشہ نہ اترے، آپ کی باڈی کے اندر نشہ نہ اترے، آپ کی زندگی جو ہے وہ ناپاکی کی طرف نہ جائے، جادوگری کی طرف نہ جائے، بدعتیں اور پھر جو ہے غصہ، حسد، جھگڑے آپ کی زندگی کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں. اور جیسے آپ کی زندگی کے اندر خداوند نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہوں، اسی طرح سے وہ نہیں چاہتا کہ اس گھر کے اندر بھی یہ چیزیں ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں اس گھر کے اندر نہیں ہوں. اس لیے خداوند کا بندہ سلیمان بن داؤد حکمت کا بادشاہ کہتا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ہے. گلا سمجھ آ رہی ہیں. اور ہم سیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں اگر ایسی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں کہ آئے دن میاں بیوی کا جھگڑا، اسی چاہنے سارے بچے جڑے ہیں نا وہ خداوند دی راہ تے چلن. اگر اسی نمونہ دے رہے ہیں جھگڑا کر کے انہوں نے سامنے تو وہ کیا سیکھیں گے؟ جھگڑا ہی سیکھیں گے نا. تو سیکھیں گے کہاں سے؟ آپ کے گھر سے. اور ہم بات
सीखणगे बाइबल दियां आयतां तो फिर सीखणगे ना कि तुसी सुबह दोपहर शाम या जदों भी तुहानूं टाइम मिलदा है तुसी इत्थे खुदा दा मसबा लाओ अपने घर दे विच डेली इबादत करो तो खुद आपके बच्चे क्या सीखेंगे इबादत करना सीखेंगे और यही हम चाहते हैं हमारे बच्चे इबादत करना सीखें हमारे बच्चे खुदावंद का नाम लेना सीखें इन्होंने आयता आवन इन्होंने गीत आवे ना चाहते हैं ना ये सारी चीजें तो फिर इसके लिए आप लोगों को अपने घरों को हमेशा एक चर्च की तरह रखना है इसको पाक रखना है इसको पाक रखना है और जब कभी ऐसा कुछ आपकी जिंदगी से होने लगे तो एकदम से सोचना है ध्यान करना है भाई यार ने कहा था घर को चर्च की तरह समझना है कुछ लोग कहते हैं चर्च की गाल नहीं कटनी अच्छा मतलब वो चर्च के गाल कटोगे तो नाराज हो जाता है ते बाहर कटोगे तो खुश होता है वो चर्च में भी नाराजगी है अगर आप चर्च में गाली देते हैं या कुछ गलत करेंगे तो उतना ही गुनाह मिलना है जितना तो बाहर मिलना है गलत समझ आ रही है मतलब सिर्फ चर्च बिल्डिंग को आप लोग ऑनर देते हैं देंदे हो ना वो चर्च नहीं जाना चर्च जावांगे तो नहीं करना नहीं करना कुछ लोग नशा करते कहते नहीं जी नशा छड्डांगे तो चर्च जावांगे कहते हैं ना छड़ीचना तो ना जाना लेकिन हम सीख रहे हैं खुदावंद कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे उनके दरमियान में तो वो क्या सिर्फ चर्च में होते हैं तो अभी भी जमा है तो क्या वो यहाँ पे मौजूद नहीं है मौजूद है उसने कहा मैं बोलता हूँ काजलों के जरिए से बात करता हूँ और अभी वो आप लोगों से बात कर रहा है आप लोगों को बता रहा है कि ये चीजें ठीक है ये चीजें ठीक नहीं है अच्छा चीजें ठीक कौन सी वो भी पढ़ लेते हैं जिसको गलतियों का खत है उसके 5वीं बाब की 22वीं आयत से पढ़ने लगा अब जो चीजें होनी चाहिए आपके घर के अंदर और आप लोगों की जिंदगियों के अंदर सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ अब जो चीजें आप लोगों की जिंदगी के अंदर और आप लोगों के घर के अंदर होनी चाहिए वो कौन सी है लिखा है मगर रूह का फल मोहब्बत पहली बात आपके घर के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए फिर उसके बाद है खुशी खुशी हो नहीं टीवी लैंड ना तो बड़ी खुशी हुई खुशी रूहानी खुशी जिसके बारे में खुदावंद का बंदा पलूस कहते हैं फिलिपियों के खत में 14 चैप्टर में कहते हैं खुश रहो मैं फिर कहता हूँ खुश रहो लेकिन कितने से खुश रहना है मसीह में खुदावंद में खुश रहना है ये वाली खुशी का जिक्र है कि पहला काम तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी जिंदगी के अंदर मोहब्बत फिर दूसरा रूहानी खुशी फिर तीसरा इत्मीनान पेशेंस सबर तहम्मुल एक दूसरे की बर्दाश्त करनी है एक दूसरे की घर के अंदर बच्चे वालिदैन की बर्दाश्त आजकल नहीं करते और बच्चे भी और वालिदैन भी अपने बच्चों की बर्दाश्त नहीं करते तो वो लिखा है यहाँ पे कि इत्मीनान तहम्मुल सबर होना चाहिए तुम्हारी जिंदगी के अंदर ताकि एक दूसरे को बर्दाश्त करो समझता एक दूसरे को मौका दो ते खुदावंद के हाथ में फैसला दो फिर लिखा है तहम्मुल उसी के साथ चीजें ये जुड़ी हुई है मेहरबानी नेकी ईमानदारी हिलम परहेजगारी और फिर लिखा है ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है ये सारी चीजें आप लोगों की जिंदगी के अंदर आप लोगों के घरों के अंदर होनी चाहिए फिर तुम कह सकते हो मैं हकीकी ते सच्चा मसीही लेकिन अगर यह चीज़ां तुम्हारी जिंदगी के अंदर नहीं है जड़ियां होनियां चाहिए ने ते जड़ियां नहीं होनियां चाहिए वो है ने ते मसीही कह लवो हकीकी ते सच्चा मसीही कह ही नहीं सकते तुसी क्योंकि हकीकी ते सच्चे मसीही की पहचान खुदावंद यीशु मसीह का मिजाज यानी कि जिस तरह का खुदावंद यीशु मसीह की उनकी जिंदगी उस तरह की जिंदगी तुम्हारी भी होनी चाहिए फिर तुसी हकीकी ते सच्चे मसीह तो मेरे ख्याल च कोई इस तरह का भैन भाई नहीं होएगा जड़ा एक कहलवाना नहीं चाहता कि मैं सच्चा मसीह मैं यीशु का अच्छा फॉलोवर अच्छा पैरोकार सारे चाहते हो ना या दूसरे लफ्ज़ च कहांगा मरण तो बाद असीं सारे चाहते कि असीं जन्नत च जाइए ते फिर उनके लिए यह चीज़ां जिहड़ियां मैं बाद च दस्सियां ने होनियां चाहिए ने ते जिहड़ियां मैं पहले दस्सियां ने वो चीज़ां नहीं होनियां चाहिए ना जिंदगी च ते ना ही घर च हुण फैसला तुहाडे हत्थ च तुसीं की करना ते मरण तो बाद आपां कित्थे जाना हालेलुया खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप लोगों को बहुत बरकत दे कलाम खुदा के लिए जोरदार ताली